आपका कोई अस्तित्व है ही नहीं, ये मान के चलें। हेलो मित्रों, नमस्कार। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी के लिए वर्ष 2026 बहुत खूबसूरत जाए, आप उन्नति कारक हो, आप स्वास्थ्य वर्धक रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। देखिए, आज हम एक बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक के ऊपर। टॉपिक तो सारे ही विशेष होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से बातें निकलती हैं। अभी पिछले दिनों किसी ने मुझे, हमारा कहीं चर्चा चल रही थी, हम बैठे हुए थे कुछ मैं अपने किसी ज्योतिष वर्ग के साथ बैठा हुआ था। तो बातचीत में ये बातचीत निकली कि भाई मैं हमेशा एक सरल जीवन जीने की तरफ लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करता हूँ। तो वो कहने लगे कि सर, ये सरल जीवन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ सरल जीवन, जो इसे आप कैसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैंने कहा भाई, सरल जीवन जो है वो आप किसी ग्रामीण बुजुर्ग का जीवन देख सकते हैं कि वो अपना उसके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, उसके पास में ना तो कोई महत्वाकांक्षा है, ना उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा सपने हैं, ना उसे अपने बीते हुए जीवन से मलाल है, ना उसे कोई खोने का भय है, ना कुछ उसे पाने की लालसा है। ठीक इस तरह का मैं एक हमेशा कहता हूँ कि आप अपने लाइफ का पैटर्न एक इस वे में अगर हम फॉलो करते हैं, ना कोई ईर्ष्या किसी से है, ना द्वेष किसी से है, ना कोई झगड़ा किसी से है, ना किसी अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार से हमारा कोई प्रतिद्वंद्वता है, तो वो जीवन एक प्रकार का सरल जीवन है। और मेरा ये मानना है कि लोग वेद पुराण और उपनिषद और इवन कुरान शरीफ हो या आपके गुरु ग्रंथ साहिब हो, बाइबल हो, सब का अध्ययन जो किया जाता है वर्षों से, वो किया जाता है सरलता को प्राप्त करने के लिए। और वो इसलिए कि सरल अगर आप हैं तो ईश्वर के बहुत समीप पहुंच जाते हैं। तो मैं लोगों को कहता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ी विचित्र और बड़ी विडंबना की बात है कि जो लोग जितना ज़्यादा अपने ग्रंथों को और इस तरह के प्राचीन साहित्य को पढ़ रहे हैं, उतना ही ज़्यादा वो रिजिड होते जा रहे हैं, कट्टर होते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा गलत थ्योरी और एक गलत तरीका जो है जीवन यापन करने का होता चला जा रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप स्वतः ही एक सरलता जीवन में ले आए, एक बहुत सामान्य तरीके से आप जीवन जिए, ईगो लेस जीवन जिए, आपके भीतर अहम नाम की चीज का तो गला घोट दीजिए, खत्म कर दीजिए उसको। आपका कोई अस्तित्व है ही नहीं, ये मान के चलें। देखिए, लगभग 3 अरब साल से ज्यादा पृथ्वी को बने हुए हो गए, और इसमें हैबिटेशन यानी कि मानव के रहने की संभावना अगले 3 अरब साल और है। इसमें आपको मिला है सिर्फ 60, 70 साल, 80 साल या मैक्सिमम 100 साल। तो आप सबसे पहले तो ये देखें कि 6 अरब के सालों के स्पान में आपको मात्र 100 साल मिले हैं, जिसका कोई महत्व, कोई वैल्यू है ही नहीं। दूसरी चीज़ यह है कि वैज्ञानिक कहते हैं 3 अरब साल के बाद में अगर कोई एलियन इस स्पेस में, अंतरिक्ष में उपलब्ध है, तो ये पृथ्वी पूरी नष्ट हो जाएगी और ये सूर्य के ऊपर गिर के पूरी तरह से भस्म हो जाएगी। तो 3 अरब साल के बाद में कभी कोई एलियन होते हैं तो उन्हें ये पता ही नहीं चल पाएगा कि पृथ्वी नाम की कोई एक ग्रह था जिसमें मानव जाति रहा करती थी। तो अपने अस्तित्व को अगर आप इस तरह से आंकेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें बहुत सूक्ष्म समय मिला हुआ है। इस सूक्ष्म समय को हमें एक वृहद तरीके से जीना है और सकारात्मक तरीके से जीना है। इसका आनंद लो, इस धरती का आनंद लो। हमारे यहाँ इसीलिए कहते हैं ना कि जल भी देवता है, वृक्ष भी देवता है, आकाश भी देवता है, धरती भी देवता है। वो देवता इसलिए है कि ये सब आपको सुख और आपको जीवन देने के लिए ही बने हुए पदार्थ हैं। तो इनका आनंद लीजिए, इस पृथ्वी का आनंद लो। आपस में भाईचारा हो, आपस में प्रेम हो, किसी के साथ प्रतिद्वंद्वता हमने क्यों करनी है। खाने के नाम पे झगड़े होते हैं, कपड़ों के नाम पे झगड़े, भाषा के नाम पे झगड़े, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमें मनुष्य जैसी एक उत्कृष्ट प्रजाति में हमने जन्म लिया है, किंतु ये सब करके हम लोग जानवरों से भी बदतर जीवन यापन करने पे मजबूर हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि देखिए, ये जो वर्ष है, इस वर्ष में इस तरह का एक संकल्प सब लोग लें कि सबसे पहले अपने अहम को ख़त्म कर दें, ईगो को ख़त्म कर दें, माफ़ी मांगना सीखें। गलती हुई है तो अपनी गलती को आप कुतर्कों के साथ में अपना पक्ष रखना, फिर झगड़े को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आदमी को आदमियत से दूर कर रही हैं, इंसानियत से बहुत दूर कर रही हैं। तो जीवन शैली को बहुत सरल करो, बहुत तरल करो, एक जल प्रवाह जैसे होता है उस तरह से जीवन जियो।
तो आप लोग पाएंगे कि आप ईश्वर के स्वयं बहुत नजदीक चले गए हैं, आप खुदा के बहुत नजदीक चले गए हैं, आप मसीह के बहुत नजदीक चले गए हैं। जो भी जिनको भी आप लोग अपना आदर्श मानते हैं, वो सभी चाहते हैं कि आप एक सरल जीवन जिए। तो यही मेरी आप सबसे भी विनती है, और आशा है कि इसी तरह के विषय पे हम लोग फिर बात करते रहेंगे। आपको ये विषय पसंद आया होगा, और अगर मैं मान के चलता हूँ कि 100 लोगों पे भी इसका सकारात्मक प्रभाव हो पाया, तो वो 100 लोग एक न एक दिन लाखों लोगों को एक सरल जीवन जीने के आदी बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, शुक्रिया।